हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं अनुज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। सभी जुड़े साथी कैसे हैं और कैसी चल रही है सभी की भैया पढ़ाई, साथ ही साथ बताएंगे जीवन में क्या कुछ चल रहा है, सभी लोग कैसे हैं, घर परिवार में सभी लोग बढ़िया हैं। भाई प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को दिख रहा है थंबनेल से, आज का टॉपिक होने वाला है कंजंक्शन। और एक बार फिर से मैं बताऊंगा, दीज प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, दीज सीम वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट ये कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं। वॉट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि जो भी आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, स्पेशली प्रीपोजिशन की और कंजंक्शन की, इन वीडियोज़ को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा। देखो, एक कहावत है, फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन। अंग्रेजी के एक राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड साहब का कहना है कि इंसान में भुलक्कड़पन जो है ना, वो बहुत कॉमन है। बहुत सारे प्यारे भाई वो ये शिकायत करते हैं या कहते हैं कि सर हम मतलब पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, भूल जाते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, वो सभी के साथ होता है। यानी जनरली हम सबके साथ ये जो भुलक्कड़पन है, ये सभी के साथ होता है। अब इसको यादगार रखना है, इसको लंबे समय तक बना के रखना है। कैसे? आप उस चीज़ का बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार उसका रिवीजन कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। ठीक है भाई, जुड़े हैं अपने साथ अमन भाई, अमन मिश्रा, निधि तिवारी, अंजू, शिल्पी, मुस्कान, विशाखा यादव, पूजा, संगीता यादव, लक्ष्मी, अमन सिंह, प्रियंका कुशवाहा, विवेक, ठीक है, अभिमन्यु जुड़े हैं, दिनेश भाई जुड़े हैं। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। करते हैं क्लास की शुरुआत। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि एक और कम से कम लेक्चर आपका प्रीपोजिशन का चलना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कल जो है वो आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के कुछ डाउट्स और थ्योरी दोनों करा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब मैं बात करूंगा कंजंक्शन। जब भी हम प्यारे भाई कंजंक्शन की बात करते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी ये योजक समुच्चय जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन इट इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स, it is a word which connects two or more words, phrases, clauses and sentences। ठीक है भैया, यानी समुच्चय बोधक कंजंक्शन वह शब्द है, ठीक है भैया, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों, ठीक है, फ्रेज, वाक्यांशों, उपवाक्यों, ठीक है, और वाक्यों को जोड़ता है। बोलो भैया, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। समझ पाए? जल्दी से मुझे बता दो। यानी कंजंक्शन का जो काम होता है वो दो डिफरेंट शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का होता है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिखना चाहूँगा। जैसे आपने बोला
आपने बोला राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो कंजंक्शन का काम कर रहा है वो है ये वाला वर्ड एंड। इसने दो डिफरेंट शब्दों को जोड़कर एक किया है। मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, जैसे राम कॉल्ड श्याम बट ही डिड नॉट कम। आप फिर से एक बात करोगे, ये जो वर्ड है बट, ये भी कंजंक्शन है। तो प्यारे भाई, कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो डिफरेंट शब्दों को या दो डिफरेंट सेंटेंसेस को या क्लोजेस को जोड़कर एक कर देना, एक कर देना। ठीक है जी, चलो। क्या एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है? अतबल सिंह बोल रहे हैं। जी नहीं, प्रीपोजिशन की क्लास एक और होगी। ठीक है, प्रीपोजिशन की क्लास और होगी, फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास होगी। ठीक है, मैं कल कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा प्रीपोजिशन के और कंजंक्शन के, और प्रीपोजिशन की एक फिक्स प्रीपोजिशन वाली वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, चलो जल्दी से बताओ जल्दी से। कंजंक्शन क्लियर हुआ? जी शिवानी राठौर, गुड इवनिंग, जुड़े। समझ पाए कंजंक्शन का काम क्या है, किस तरह से वो सेंटेंस में दिखेगा, ये चीज समझ आई? चलो भैया चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है भैया, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी अगर आप देखो, दो बातें समझना। जैसे मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अगर आपने बोला अनु loves wild animals, ठीक है, and she cares for them। मान लो आपने बोला अनु लव्स वाइल्ड एनिमल्स एंड सी केयर्स फॉर देम। आप मुझे बता सकते हो कि ये तो पता होगा आपको कि इसमें कंजंक्शन कौन है, वो एंड है, ये तो आपको पता ही होगा। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। दूसरा एग्जांपल आपने बोला आई विल श्योरली पास this test if you help me। आप देखो, इस वाले सेंटेंस में जो कंजंक्शन का काम कर रहा है वो है भैया कौन? इफ। अब इसमें यहां भी कंजंक्शन है, यहां भी कंजंक्शन है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस कौन सा है और नीचे वाला सेंटेंस कौन सा है? कितने लोग बता सकते हैं? बोलो। अनु आपकी फ्रेंड का नाम है, ये वही है अनु जो आपकी फ्रेंड है ना शिवानी, ये वही अनु है। हाँ बोलो। देखो, कुछ पॉइंट्स जो है यूपिटेट सुपरटेट के लिए सेम होते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि एब्सोल्युटली सेम होगा। बहुत सारी चीजें सुपरटेट में अलग होती हैं, कुछ चीजें ऐड भी हैं सुपरटेट के लिए। थैंक यू अनुपमा जी। बताओ जल्दी से, ये बात समझ आई? ये बात समझ पाए? बहुत अच्छा आंसर आया है। ये जो पहले वाला सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है भैया? ये कंपाउंड है, और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है। ये जितने भी लोग इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद है? बोलो। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद है?
ऊपर लगा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो इक्वल रैंक स्टैंडर्ड के इक्वल रैंक्स को जोड़ते हैं, यानी दोनों तरफ सेम ही चीज़ों को जोड़ते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसमें एक मेन क्लोज होती है और एक इसमें डिपेंडेंट क्लोज होती है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ पाए। देखो मेन चीज क्या है, अंजलि कह रहे हैं, देखो अंजलि का कमेंट सुनेंगे बाकी लोग। अंजलि कह रहे हैं कि सर ये एग्जाम्पल्स मुझे समझ आ रहे हैं लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं आते हैं जो रियल एग्जाम में आते हैं। मेरा मतलब क्या है, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ सब कुछ सेम होता है, डिफरेंस तो होता है, लेवल ऑफ मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग होता है। यहाँ मैं आपको कराऊंगा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ वो पूछा जाता है वो कितना पेचीदी बात पूछ सके ताकि वो बच्चे को अटका सके, यानी बच्चे को लिस्ट से बाहर कर सके। उनका अलग तरीका है, यहाँ का अलग तरीका है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, अगर आपको तरीका समझ आ जाए तो आप कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम में हो या एग्जाम के बाहर हो। ठीक है जी, हाँ पूजा, यही बात तो हम कह रहे हैं, यही बात तो हम कह रहे हैं। कैसे पता चला, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा वो कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जिसमें सबऑर्डिनेट आता है वो कॉम्प्लेक्स करते हैं। समझ पाए? बोलो, आवाज कम है, आवाज तो कम नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। देखो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम की अगर हम बात कर लें तो राम एंड श्याम में एंड क्या है भैया, कंजंक्शन है। इसने दो शब्दों को जोड़कर काम किया है। ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस, ये जो बिकॉज है ये भी क्या है, कंजंक्शन है। आई विल कम इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं आऊंगा। ये जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं ये सभी क्या हैं भैया, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन का मेन काम क्या होता है, कंजंक्शन का मेन काम होता है या तो दो डिफरेंट को शब्दों को जोड़ना, या दो डिफरेंट क्लोजेस को जोड़ना, या दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ना। सेंटेंस को क्लोज कह दो, सेंटेंस कह दो। अब ध्यान रखो, एक चीज समझो, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर लगता है क्लोज और सेंटेंस। मान लो ये सेंटेंस तो एक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेंटेंस तो एक है, ये सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस तो ये अपने आप में एक ही है ना, पूरा का पूरा ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्लोज दो है। क्लोज क्या होता है, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अपने सब्जेक्ट वर्ब हो, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अपने सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो क्लोज होती है। समझ पाए? अब याद रखो, अब याद रखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये भी क्लोज है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, यानी इस सेंटेंस में दो क्लोज हो गए। समझ पाए? क्लोज कैसे पता चलेगा, क्लोज कैसे पता चलेगा, किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा या पेयर बना लेंगे वो क्लोज बन जाता है। समझ पाए? मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, तीन प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। देखो ध्यान रखना, दीज जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस ऑफ इक्वल रैंक, ये इंपॉर्टेंट है ये बात, यानी ये दोनों तरफ समान चीज को जोड़ते हैं, दोनों तरफ समान। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं एंड बट और नोर फॉर। ठीक है, सो यट, ये आप रट लो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप रट लो, आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ आ जाएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ना कि बताओ इनमें कौन कंपाउंड है कौन कॉम्प्लेक्स है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमें, कौन कंपाउंड है कौन कॉम्प्लेक्स है। तो ये कंजंक्शन आप रट लो, ये कंजंक्शन आप रट लीजिए। बोलिए, ये कंजंक्शंस आप रट लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बोलो भैया, समझ पाए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ आ रहा है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ये दोनों तरफ जो भी चीज जोड़ेंगे वो इक्वल रैंक के जोड़ेंगे, दोनों मेन क्लोज को जोड़ेंगे, मेन क्लोज को दोनों तरफ। आप में से बोला था सर आपने, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि ये कौन सा कैसे बनाते हैं। जैसे अभी हमने बोला था, ये वाला सेंटेंस हमने बोला था, कौन सा है वो, ये हमने लिया, अनु लव्स वाइल्ड एनिमल्स एंड सी केयर्स फॉर देम। मैं इसी सेंटेंस को यहां पर लेना चाहूंगा, सेम टू सेम सेंटेंस को। यहां पर आपने लिखा था भैया, अनु
वाइल्ड एनिमल्स एंड शी केयर्स फॉर देम। समझ पाए? आपको मैंने बोला था ये दोनों तरफ इक्वल रैंक के स्टेटमेंट्स को बोलता है, ये कंजंक्शन है, ये दोनों तरफ सेम चीजों को जोड़ देगा। यानी सेम चीज आप क्या कहेंगे, सर क्या जोड़ रहा है मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं ये दोनों तरफ मेन क्लोज को जोड़ता है, मेन क्लोज। अब मेन क्लोज क्या होती है, मेन क्लोज क्या होती है ये पता है या नहीं? यानी जो सेंटेंस अपने आप में अकेला खड़ा हो सके, ठीक है, जो अपने आप में अकेला खड़ा हो सके, ये भी मेन क्लोज है। इसको एक दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं है, इसको किसी एक दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे अकेला बोलना चाहो ये भी सही है, इसे अकेला बोलना चाहो ये भी सही है। यानी ये दोनों ही वाक्य अकेले बोले जा सकते हैं। समझ पाए? इसीलिए ये दोनों तरफ मेन क्लोज है, ये अकेले अकेले बोले जा सकते हैं सेंटेंस, ये भी अकेला बोला जा सकता है, वो भी अकेला बोला जा सकता है। समझ पाए? यहां पर लिखा हुआ है दे लिंक इंडिपेंडेंट क्लोज दे दैट कैन स्टैंड अलोन, जो अकेला खड़ा हो सके। यानी वो वाक्य जो अपने आप में अकेला होने पर भी सेंटेंस को पूरा भाव देता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, यहां पर देखो। ठीक है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, एड्स वन आइडिया टू अनदर, यानी एक के बाद दूसरा आइडिया जोड़ देना। जैसे ही केम एंड सेट डाउन, वो आया और बैठ गया। ठीक है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन इसे बोलेंगे जो कुछ और इंफॉर्मेशन को जोड़ता है। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विपरीत, जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन, विरोध दिखाना। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या होता है, गिव चॉइस, कहते हैं ना या तो बैठ जाओ या चले जाओ। ठीक है, जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल, नहीं किया तो फेल हो जाओगे। इलेटिव क्या होता है, शोज इन्फेरेंस और रिजल्ट, यानी इलेटिव कंजंक्शन उसे बोलते हैं जो रिजल्ट को बताता है। जैसे ही वॉज इल सो ही डिडंट कम। बोलो जल्दी से, एक बार देखो अपने सामने, कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज जल्दी से बोलो कि चीजें क्लियर है। बोलो, बाकी लोग जल्दी से बताओ, कोई चीज समझ आई या नहीं? बोलो। समझ आया? चलो भैया नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो। ही रेन फास्ट बट मिस द बस, ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट, तेज दौड़ा फिर भी बस छूट गई। ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड, यानी उसने मेहनत की और सफल हो गया। यू मे गो और स्टेयर, चॉइस दिखा रहा है। सी वॉज टायर्ड, इसलिए वो सोने चली गई। टाइप को रिपीट कर दीजिए। देखो टाइप जो होते हैं कंजंक्शंस के वो होते हैं तीन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा है। सबऑर्डिनेट हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद कोरिलेटिव पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट पे चलेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, जहां पर एक मेन क्लोज होती है और एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, वहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। जैसे जैसे अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपने बोला इफ यू कॉल्ड मी आई वुड कम। आपने नोटिस किया कि ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन दिखा रहा है। इसमें दो वाक्य हैं, दो क्लोज हैं। एक है ये वाली क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। क्लोज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके अपने सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ये क्लोज जो है ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है जी। और आई वुड कम, मैं आ जाता, ये आपकी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। समझ पाए? समझ पाए? ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है।
इसको बोलने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको बोलने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे अकेला भी बोल सकते हो। समझ पाए? और ये क्या दिखाने हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या दिखाते हैं? दीज जॉइन ए डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लोज टू मेन क्लोज, दे शो द रिलेशन बिटवीन टू क्लोजेस लाइक रीजन, टाइम, पर्पस और कंडीशन। यहां पर क्या दिख रही है? कंडीशन बना दिया आपने। समझ पाए? कोई चीज समझना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी बता दीजिए, हिंदी व्याकरण में काम आ जाएगी। अच्छा भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं खुद वैसे तो पढ़ा हिंदी मीडियम का ही हूं, बट पढ़ाता बहुत दिन से इंग्लिश ही हूं, और इंग्लिश में ही अब बहुत सारी चीज़ों की मुझे हिंदी गायब हो गई मेरी, मैं सही बताऊं आपको। मैं ऐसा तो हो सकता है मैं एग्जाम्पल तो बदल के दे सकता हूं, मैं इंग्लिश को तो और बेहतर समझा सकता हूं, बट अब मैं इन चीज़ों को हिंदी में नहीं बता सकता। बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश में भी समझनी पड़ेंगी। समझ पाए? चलो, समझ पाए? चलो एक सेकेंड सुन लो, आपने कहा दोबारा बता दो। देखो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करते हैं, वो दो तरह के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एक है उसमें, अब वो दो जो तरह के सेंटेंस होंगे उनमें या तो एक रीजन बनेगा, एक टाइम बनेगा, एक पर्पस बनेगा, या एक कंडीशन बनेगा। अब मैंने ये दो सेंटेंस लिए, हालांकि ये सेंटेंस एक है लेकिन क्लोज एक है, क्लोज दो हैं। इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, मैंने गलत बोला है, दोबारा सुनेंगे। ये सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस एक है, लेकिन इस एक ही सेंटेंस के अंदर क्लोज कितनी है? दो हैं। एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। क्लोज किसे कहते हैं? सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अपने सब्जेक्ट और वर्ब हों, अपने सब्जेक्ट और वर्ब हों, वो क्लोज है। सेंटेंस एक है, क्लोज दो हैं। क्योंकि क्लोज क्यों बना? क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं। यहां तक बात समझ आई? दोबारा आते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में या दोनों क्लोजेस में इस क्लोज को आप अकेला बोल सकते हैं। ये बोला आपने, ये बोला जा सकता है, आई वुड कम, मैं आ जाता, ये सही है। लेकिन इफ यू कॉल्ड मी, अगर तुम मुझे बुला लेते, तो आप बोल के देखो, अगर तुम मुझे बुला लेते, अगर तुम मुझे बुला लेते, तो कहीं ना कहीं कुछ और भी तो होना चाहिए ना इसमें। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे पहले ही बुला लेते, तो ये बात अधूरी नहीं लग रही है? बोलो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप थोड़ी देर पहले पूछ लेते, तो ये बात आधी अधूरी है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इस क्लोज को पूरा करने के लिए इसे एक और क्लोज की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? आपकी डिपेंडेंट क्लोज है, इसको किसी और क्लोज की जरूरत है। ये आश्रित क्लोज है, इसे इसकी जरूरत है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, स्वयं पर डिपेंड होना, स्वतंत्र है, ये अकेले चल सकती है। ये अकेले नहीं चलेगी, ये आश्रित है, ये किसी पर टिकी हुई है, ये इस पर टिकी हुई है। तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में क्या अंतर है? जहां पर दो स्वतंत्र रूप के वाक्यों को या क्लोजेस को जोड़ा जाए, वो होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जहां पर एक सेंटेंस में एक सेंटेंस को अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े, वो होता है सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लोज। समझ पाए? बोलो। अब देखो, ये अब जब आप हिंदी वाले निकल के आएंगे ना मेरे भाई, परतंत्र बोल दिया। अच्छा, शिवानी कह रहे हैं भैया, प्रियांशु त्रिवेदी भाई भी कह रहे हैं भैया मैं अच्छा टीचर हूं, मैं तुम्हारा एहसान मैं पूरी ज़िंदगी तो उतार नहीं पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से पढ़ा लूं, है ना, ताकि आपका एहसान मैं उतार सकूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो, ये बात समझ पाए? ये होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ध्यान रखो, कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है? बिकॉज, सिंस, एज, दो, ऑल दो, इफ, अनलेस, अनटिल, ठीक है, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, दैट, देन, ठीक है, एज सुन एज। तो ये सारे के सारे क्या हैं भैया? ये हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। बोलो, ये क्या है? आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। बोलो, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनसे आपको एक डिपेंड और एक मेन सेंटेंस क्लोज जुड़ता हुआ दिखेगा। देखो,
अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो समय को बताते हैं, जो समय को बताते हैं वो होते हैं व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, वाइल, एज मतलब एज सुन एज, ये समय को बताने का काम करते हैं। जैसे वेट हेयर टिल आई कम, यहां पर जब तक वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता हूं, ठीक है, बोलो, ठीक है। आपने बोला कॉज और रीजन, रीजन बताने वाले बिकॉज, सिंस, एज, ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस, पर्पस दिखाने वाले सो दैट, इन ऑर्डर दैट, कंडीशन दिखाने वाले इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, ये सब क्या दिखाते, कंडीशन दिखाते हैं। कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, विरोध दिखाने वाले दो, ऑल्दो, इवन इफ, कंपैरिजन, देन, एज, नॉट, सो एज, रिजल्ट दिखाने वाले सो दैट। पढ़ो एक बार, बोलिए। देखो मैं मानता हूं आप लोग सारे लोग टीचर बनेंगे जल्दी ही किसी ना किसी दिन, और ये जो टीचर है ना, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा, दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा शब्द हो सकता है वो टीचर है। टीचर निस्वार्थ भाव से सेवा करे, समानता की भावना से प्रेरित होना चाहिए, समानता की भावना से प्रेरित होना चाहिए, कोई टाइम या समय सीमा से पाबंद नहीं होना चाहिए कि आपको कब तक पढ़ाना है, सिर्फ उतना पढ़ाना है, एक मतलब 1 घंटे की क्लास है मैं इतना पढ़ाऊंगा। जब तक आप स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज़ ना उतार दें तब तक आपके लिए जरूरी है कि आप उसे बार 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 पढ़ते रहें। ठीक है जी। अच्छा, विजय बनर्जी कह रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। समझ पाए? तो आप सभी लोग इसी सीरीज में, तो हमेशा याद रखना कि आपको किस लहजे में काम करना है। कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि गवर्नमेंट जॉब लगी और बस सरकार का पैसा सूतना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बेटा। सरकार का पैसा लो, ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए इंसान को, जितना वो डिजर्व कर रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। समझ पाए? आगे बढ़ेंगे। जैसे स्टे हेयर अंटिल आई रिटर्न, ये अंटिल क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो, ये क्या है? इफ कंजंक्शन है। एज इफ क्या है? कंजंक्शन है। टिल क्या है? कंजंक्शन है। तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट किए हैं ये सभी के सभी क्या हैं? कंजंक्शन है भैया। कंजंक्शन का काम क्या होता है ये चीज समझ आई? को रिलेटिव कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल मेनली बनता है। ये पेयर में, ये अपने आप में ही पेयर में चलते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है? पेयर में चलते हैं। समझ पाए? पेयर में देखो, आइदर के साथ हमेशा और आना चाहिए, नाइदर के साथ नोर आना चाहिए, बोथ के साथ एंड आना चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आना चाहिए, वेदर के साथ और आना चाहिए, एज आता है एक साथ, सच एज एक साथ आता है। तो ये सारे के सारे जो हैं भैया, ये सारे के सारे एक साथ चलते हैं, पेयर में चलेंगे। आप कभी भी इनको अलग अलग यूज नहीं करेंगे। एरर कैसे आता है? एरर आता है, मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे। जैसे यहां पर है बोथ राम एंड श्याम, तो कई बार क्या हो जाता है, बोथ के साथ एज वेल एज कर देगा। समझ पाए? समझ पाए? तो ये पेयर में चलते हैं, एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहां पर देखो बोथ के साथ एंड, जैसे आपने बोला ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड ब्रेव, तो एग्जाम में जो एरर आता है उसकी कैसे होता है, वो एंड की जगह एज वेल एज दे देगा या कुछ और दे देगा। आइदर के साथ नोर जोड़ दिया, नाइदर के साथ और जोड़ दिया, गलत है। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर आना चाहिए। समझ पाए? देखो जल्दी से।
अच्छा सॉरी, वॉइस नहीं आ रही है, वेट, वो म्यूट हो गया था माइक, म्यूट हो गया था माइक, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुनेंगे। मैं यहां पर बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए आवाज बंद कर दो ना, सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, सर कहाँ हो, आवाज नहीं आ रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई समझ आ रहा है, नहीं, फिर नहीं बोलते हैं आप। देखो, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्रीपोजिशन जो होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इन दोनों का संबंध जो इससे पहले आए हुए शब्द होते हैं सेंटेंस में उनके साथ जोड़ता है। ये बात आपको समझ आ रही है। अब मैं बात कर रहा हूं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन जो होता है ये जनरली या तो दो शब्दों को जोड़ेगा या दो, ठीक है, इसका काम क्या होता है, या तो दो शब्दों को, वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ना, एड्स, ये तो आपको पता होगा, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसका बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये बेसिक फंक्शन क्या करता है, ये संबंध जोड़ने का काम करता है। ये क्या बनेगा, संबंध जोड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध जोड़ता है। और ये क्या है, समुच्चय, ये योजक है, ये क्या करता है, समुच्चय बोधक, यानी इसका काम होता है दो डिफरेंट शब्दों को, शब्द समूह को या वाक्यों को जोड़ना। इसका काम जोड़ना नहीं है, इसका काम है जोड़ना। तो ये अलग अलग शब्दों को या शब्द समूह को या क्लोजेस को जोड़ेगा। समझ पाए। अब ध्यान देना, मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे आपने बोला nobody but she was present in the party। आपने एक सेंटेंस बोला nobody but she was present in the party। दूसरा आपने बोला इधर कंजंक्शन के लिए, जैसे somebody invited her but she didn't respond। ठीक है, रेस्पॉन्ड कह दो या सी डिडंट कम कह दो। समझ पाए। अब अगर मैं बात कर लूं कंजंक्शन की, तो सबसे पहले देखो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। मान लो एक वर्ड है इसमें बट, यहां भी बट है और यहां भी बट है, ठीक है। यहां बट जो है ये एक प्रीपोजिशन है, यहां जो बट है वो एक क्या है, प्रीपोजिशन है। समझ पाए, क्या है, एक शॉर्ट इतना लिख देता हूं, प्रीपोजिशन है यहां पर बट, और यहां पर जो बट है ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो बट है ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा कि प्रीपोजिशन यहां पर जो है वो बट जो है वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन। देखो, अगर आप वैसे भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं पता, इतना समझो मुझे, जितना अगर आपको इन दोनों का काम पता हो, इसका काम होना है जोड़ना, तो ये जोड़ेगा, या तो दो शब्दों को या दो क्लोजेस को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करेगा। अब अगर दोनों को जोड़ने का काम करेगा तो इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ मिलेगा ना आपको, बोलो। ये बात आपको दिख रही है। तो अगर इसका काम है जोड़ने का, तो ये या तो दोनों तरफ को जोड़ेगा ना, इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा। अब इसका काम जोड़ना नहीं है, इसका काम जोड़ना नहीं है, तो ये दोनों तरफ इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, यानी इसका काम है संबंध दिखाना, संबंध को जोड़ना। ये बात आपको समझ आई। तो अगर ये जोड़ेगी, अगर ये कंजंक्शन है, तो जब भी बट कंजंक्शन होगा तो इसका भाव बदल जाता है, इसका मीनिंग निकलता है लेकिन, इसका जो भाव और अर्थ हो जाता है वो जाता है लेकिन। और जब बट प्रीपोजिशन होगा तो इसका मतलब होता है के अलावा या के सिवाय, कहते हैं ना उसके अलावा या उसके सिवाय। समझ पाए, के अलावा या के सिवा, के अलावा या के सिवाय, ऐसे भी बोल सकते हो, के अलावा भी बोल सकते हो। बताओ जल्दी से,
बोलो, ठीक है। अब जैसे आपने बोला नो बडी बट शी वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी उसके अलावा कोई भी पार्टी में प्रेजेंट नहीं था। समझ पाए? उसके अलावा कोई भी पार्टी में प्रेजेंट नहीं था। तो यहां पर एक और एरर समझिएगा, जब बट होता है यानी प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन, यानी ये वाला, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है भैया। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो याद रख लो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद वाला वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो शी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो हर होगा, हर। ये भी करेक्शन था इस सेंटेंस में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। 100% इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 100% इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इस बात को। यानी अगर आप कोई भी प्रीपोजिशन देख रहे हो और प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही होता है, अगर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में भी होना चाहिए। ये तो आपने देख लिया कि बट यहां पर प्रीपोजिशन और बट वहां पर कंजंक्शन है। समझ पाए? मैंने कह दिया अगर आपको इनका बेसिक फंक्शन पता है, ये काम क्या करते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, समझ आ जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा आज? अच्छा, समझ नहीं आ रहा है आज, नहीं समझ आ रहा है पूरा, कुछ भी समझ नहीं आया भैया, ऐसे कैसे हो जाएगा? हो कैसे जाएगा? आपने तो कर दिया है बट गलत कर दिया। मैं इसे रटने की भी विद्या बता देता हूं आपको। अगर आप कह रहे हो कि रटने बता दो, बट के भैया दो फंक्शन होते हैं, बट के दो फंक्शन होते हैं, एक प्रीपोजिशन और एक कंजंक्शन। जब ये प्रीपोजिशन होगी तो इसका जो भाव होता है, प्रीपोजिशन का जो मतलब निकलता है वो होता है के अलावा या के सिवा, और इसका मतलब होता है लेकिन। जब इसका मतलब कंजंक्शन होता है तो इसका भाव निकलता है लेकिन, किंतु, परंतु। ऐसे भी रट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए? यही तो कमाल की बात है पूजा जी, इसी चीज का नाम इंग्लिश ग्रामर होता है। अब जो चीज आपको बोलने में, दिखने में, लिखने में गलत लग रही है, जबकि वो गलत नहीं है, वो सही है, और मैंने ये जान के लिखा है सेंटेंस, और मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद इसका करेक्शन कराया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। समझ पाए? देखिए, आपको यह पता है कि शी सब्जेक्ट है और नोबडी भी तो सब्जेक्ट है। तो एक ही वाक्य में दो सब्जेक्ट थोड़ी होते हैं एक वर्ब के। समझ पाए? बोलो, ये भी तो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब जो लगी हुई है वो इसके लिए नहीं लगी हुई है, वर्ब लगी हुई है इसके लिए। समझ पाए? बेटे लाडले, इसी चीज का नाम अंग्रेजी ग्रामर है। ये 2-4 दिन में सीखने का प्रोग्राम नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पढ़ाता तो हुई हूं, साथ ही साथ ये भी देखता हूं कि किस बंदे के स्टाइल में दम है। तो YouTube पे 1000 से भी ज्यादा संख्या में मिलेंगे इंग्लिश के टीचर, जिन्होंने इंग्लिश की दुनिया में काफी अच्छा नाम कमा रखा है, लेकिन स्टाइल और कंटेंट में कुछ चुनिंदा लोगों की इसमें दम है। जिन लोगों का बढ़िया नाम है उनका भी कुछ खास प्रोग्राम नहीं है। आप कभी मैच किया करो। आप एक और वीडियो देखना, आज चल के सर्च करना आज कंजंक्शन को लेकर के, और इस वीडियो को देखना, और तब ये मैच करना कि कहां कहां क्या क्या चीज बताई है किसने। समझ पाए? अब दो बातें और होती हैं, पढ़ते समय, सीखते समय कंफ्यूजन हो सकता है, और बिल्कुल जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन जब भी हो उसको दोबारा देखो। अब जहां से आपको डाउट आ रहा है इसके तुरंत बाद जाओ, इस वीडियो को शाम में या सुबह में, कल तक, मेरी कल की वीडियो आने से पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेना, 100% क्लियर करा दूंगा बेटा।
थोड़ा सा आज करते हैं, थोड़ा सा कल करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें। चलो ठीक है। तो ये सवाल अच्छा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम करते हैं, वो कैसे पता चलेंगे भैया। मैंने बेसिक बात बता दी, अगर आपको इन शब्दों का फंक्शन पता है, ये क्या काम करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना और प्रीपोजिशन का काम होता है संबंध दिखाना। समझ पाए? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ऑल्दो या दो के साथ, ठीक है, क्या होता है, यट और कोमा का प्रयोग करेंगे। लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। देखो ये एरर है आपके, ये एरर है। बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है दो सिमिलर आइडियाज को, जैसे ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड ब्रेव। आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर आता है, जैसे ही इज आइदर ए टीचर और ए राइटर। एक और बड़ी कमाल की बात है कि आइदर के बाद जो होगा, आइदर के बाद क्या है, नाउन है, तो और के बाद भी क्या होगा, नाउन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो बोथ के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये समान चीजों को जोड़ते हैं दोनों तरफ। समझ पाए? ये बात आपको समझ आएगी। नेक्स्ट चलेंगे आगे। देखो ऑल्दो या दो के साथ यट या कोमा का प्रयोग होता है। ऑल्दो ही वॉज इल यट ही वेंट टू स्कूल, हालांकि बीमार था फिर भी वो स्कूल गया। यहां पर कोमा भी लगा सकते हो, यट भी लगा सकते हो, लेकिन एरर वाला क्या होता है, यहां पर बट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर यहां पर बट का प्रयोग करके देता है, और आप एक बार देखोगे बट को बोल के, ऑल्दो ही वॉज इल बट ही वेंट टू स्कूल, ये सही लगेगा, जबकि ये सही नहीं है। समझ पाए? समझ पाए? आपको यहां पर जो दिखेगा वो बट सही लगेगा, और एग्जामिनर भी बट के साथ एरर देता है। ऑल्दो या दो के साथ बट का प्रयोग देते हैं, जबकि बट का नहीं, यट या कोमा का होना चाहिए, और आपको बट के साथ सही लगेगा। आपके सही लगने से सही नहीं होगा, जो नियम कानून है वो सही है। लीस्ट के साथ शुड का ही प्रयोग होगा। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। अब लीस्ट के साथ आपको लगाना तो शुड है, लेकिन एरर किस में दिया जाता है, यू में फेल। मे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शुड का प्रयोग होगा। समझ पाए? नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अनलेस और अंटिल जो है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, अंटिल का मतलब जब तक नहीं। अनलेस क्या होता है, कंडीशन, अंटिल होता है समय। जब तक नहीं, दोनों में नहीं लगा हुआ है। अनलेस और अंटिल कैरी नेगेटिव सेंस, यानी ये दोनों अपने आप में कैसे हैं, नेगेटिव हैं। इन दोनों को अपने आप में ही नेगेटिव मान लो। ये दोनों वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं तो इनके साथ डोंट यूज नो विद देम, यानी इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, डबल नेगेटिव नहीं हो जाएगा। वेट हेयर अंटिल आई कम, अगर आपने बोल दिया वेट हेयर अंटिल आई डू नॉट कम, जब तक मैं नहीं आ जाता, अंटिल भी नेगेटिव, डोंट भी नेगेटिव। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपको सलाह दी जा रही है कि यहां पर अंटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समझ पाए? नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग करते हैं। समझ पाए? लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, कहीं आप फेल ना हो जाओ। तो वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। समझ पाए? नेक्स्ट पे हम चलेंगे भैया। देन इज यूज आफ्टर कंपैरेटिव्स, अगर कंपैरिजन है तो देन का प्रयोग होता है। बिकॉज, सिंस, एज, एक्सप्रेस रीजन, ये रीजन देते हैं। ही स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वो घर पर रुक गया क्योंकि रीजन, कारण बताने वाले हैं ना, ये कारण देते हैं। बिकॉज, सिंस, एज, ये कारण बताते हैं, कारण, रीजन। वो घर पर रुक गया क्योंकि बारिश हो रही थी। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, क्या बताते हैं, उद्देश्य। हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि सफल हो जाए। जैसे ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही में सक्सीड, ताकि वो सफल हो जाए। बोलो। हाँ जी, कोई डाउट? ज्योतिपाल कह रहे हैं नहीं समझ आया। क्या नहीं आया है ज्योति जी, बताओ क्या चीज समझ नहीं आई है?
अब देखो एक दो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब शायद आपको समझ आए। ये देखो, बताना। बताना इसमें क्या आएगा। फिर से बता दीजिए ज्योति, आप अपना ना क्वेश्चन सेलेक्ट करो, आपको क्या चीज में डाउट है। अब ऐसे क्या बताना है दोबारा से, क्या बताऊंगा मैं, दोबारा से ही बताओ। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो वो बताओ, मुझे भी तो कुछ समझना पड़ेगा ना, क्या चीज है, क्यों समझ नहीं आई। या तो अपना क्वेश्चन या डाउट बताओ, या वीडियो को दोबारा देख लेना। बताओ जल्दी से, इसका क्या एरर हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि वो सफल हो सके, इसलिए मेहनत की उसने। उसने इसलिए मेहनत की ताकि वो सफल हो सके। ए ऑप्शन लगा लो। बिकॉज, बिकॉज थोड़ी आएगा, कारण थोड़ी दे रहे हैं आप पर्पस बता रहे हैं, इसलिए मेहनत की ताकि वो सफल हो सके, उद्देश्य बता रहे हैं। समझ पाए। नेक्स्ट पे मैं चलूंगा, बोलो। बोलो। बोलो भैया। क्या होएगा। आपने बोला वेट हेयर, यहां पर रुको जब तक मैं नहीं आ जाता। समय की बात कर रहे हो, समय के लिए आ जाएगा अंटिल। बोलो। अंटिल बिल्कुल सही है, सभी का करेक्ट है। वाइल कैसे हो जाएगा। वाइल क्यों जोड़ रहे हैं आप शिप्रा जी, बताइए। अंटिल आएगा, समय तो बता रहे हो, जब तक रुको जब तक मैं नहीं आ जाता। वाइल क्यों आएगा श्रद्धा, वाइल क्यों लगा रहे हो, क्या सोच के लगाया आपने वाइल, ये बताओ। क्या सोच के लगाया आपने वाइल, वाइल क्यों आएगा, वाइल का कोई सेंस नहीं है यहां पे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बोलो। बताओ। हाँ जी, आपने बोला ही शी इज पुअर और ऑनेस्ट। वो गरीब है या ऑनेस्ट है, ऐसे थोड़ी है, या का सेंस थोड़ी आ रहा है इसमें, नहीं। लेकिन आप क्या करें, विरोधात्मक है इसमें बात, थोड़ा सा विरोध है इस बात में। वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, बट ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार है। समझ पाए। गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार है, बट विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट का इसमें फील आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलो। यहां बताओ, इस बार तो सारे लोग सही दे रहे हो आंसर। समझ गए ना। आपको डांटना फटकारना भी जरूरी है, ये मुझे लगता है कभी कभी। अगर सारी बात अगर सारी बात हवा में कर दी ना, समझेंगे नहीं समझेंगे, हालांकि मैं हर सवाल पे पूछ लेता हूँ समझेंगे और नॉट, फिर भी आप बस वैसे ही वैसे बोलते रहते हैं समझेंगे समझेंगे, समझ कुछ आता नहीं है। बोलो। थैंक यू सो मच मुस्कान। बोलो। बिल्कुल, इस बार भी सभी का सही जवाब है। ही फेल्ड दो ही वर्क हार्ड, यानी वो फेल हो गया, उसके कठिन मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गया। उसके कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया।
ही फेल्ड दो ही वर्कड हार्ड, वो फेल हो गया, हालांकि उसने मेहनत की थी, उसके मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। समझ पाए कि नहीं? बोलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलिए, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ऐसे। श्वेता सिंह, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शाहजादा अली, भाई अली क्या नहीं समझ पा रहा है? प्लीज एक्सप्लेन। अनलेस को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो एक चीज समझेंगे आप, अनलेस और अनटिल ये दो वर्ड जो हैं, अनलेस क्या है? एक कंडीशन बताता है, ठीक है, ये कंडीशन क्रिएट करता है। और अनटिल जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। समझ पाए? समझ पाए? जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ये कंडीशन बन गई। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे जब तक तुम पास नहीं होगे, ठीक है। जैसे आपने बोला, जैसे वर्क हार्ड, जैसे आपने बोला स्टे हेयर अंटिल शी कम्स। जब तक वो नहीं आ जाती है तब तक रुके रहो। तो ये जो अंटिल है ये समय की बात कर रहा है। ये बात समझ पाए? अच्छा धनवीर कह रहे हैं फिर से, अच्छा आज की क्लास में कई लोगों का ये कंफ्यूजन है, इसका मतलब कई लोगों को समझ नहीं आया। देखो मेरी बात सुन लेना, मैं कल भी पढ़ाऊंगा। अच्छा डाउट ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप? यूपी टेट और सुपर टेट जुड़े हुए हैं ना डाउट ग्रुप में? अनुसर TWA करके @ पता कैसे टैग करते हैं? ये पता है आपको कैसे टैग करते हैं? अनुसर TWA करके मेरा टेलीग्राम आईडी है। आपके मोबाइल में एक @ वाला वो आता है ना सिग्नल, ये वाला @ करोगे, वहीं पर आप लिख लेना अनुज सर TWA, ठीक है। अनुसर TWA ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ग्रुप में अगर आपने यूपी टेट का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पर, ऐसे करके टाइप करना और आपका जो डाउट है, जो भी डाउट है उसको मुझे स्पेशली भेज दीजिएगा। समझ पाए? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अब बहुत बार क्या होता है, कई बच्चे तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है, अब कई लोगों को नहीं आ रहा है। अब अगर आप ये बताएं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मान लो मैंने ये बात बताई, आप कहेंगे सर मुझे ये नहीं समझ आया, तो मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा। अब आप कह रहे हैं पूरी चीज मुझे समझ नहीं आया, अब मुझे ये नहीं पता ना कि क्या चीज समझ नहीं आया। कभी भी शिवानी जब आपका मन करे कभी भी मैसेज करो। समझ पाए? जब आपका मन करे तब मैसेज करो, जल्दी ही उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा एज क्विक एज पॉसिबल। अब मुझे पता चल जाता है, देखो ग्रुप में मैसेज तो बहुत आएंगे, अगर आप मुझे @ टैग करोगे तो वो मैसेज मुझे पर्सनली दिखाई देगा कि ये मेरा मैसेज है, मुझे पूछा है बच्चे ने। अब बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, पता नहीं रहता, लेकिन अगर आप @ करके आप पूछोगे तो मुझे मिलेगा वो मैसेज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, बेझिझक भैया कॉल कर लो 9711449696। आप ही के लिए तो हैं हम सारे लोग यहाँ पर, पूरी टीम TWA का पूरा परिवार आप लोगों के लिए ही तो है। आपका कोई भी डाउट है बेझिझक पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस नंबर पे कॉल करने का समय थोड़ा सा वर्किंग आवर्स का ही होता है, जैसे ऑफिस टाइम होते हैं जनरली सुबह 9 साढ़े 9 से आप कॉल कर सकते हैं, शाम में 5 साढ़े 5 6 तक आप कॉल कर लीजिए। और अपना टेलीग्राम पे चैनल आप कभी भी मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। हो जाएंगे, अगर प्राइवेसी लगी होगी तो मैं सर से बात करूं, वैसे तो बाकी लोगों के तो आते हैं मैसेज, ऐसा तो है नहीं प्राइवेसी, आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। यू मस्ट स्टार्ट नाउ
यू विल मिस द ट्रेन। अब आप कह रहे हैं कि अभी आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। समझ पाए, क्या हो जाएगा, और चॉइस ही तो दे रहा है, अभी निकल जाओ नहीं तो आपकी, अभी निकल जाओ नहीं तो आपकी बस मिस हो जाएगी। समझ पाए, बोलो। सो भैया सभी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। क्लास को यहीं पर रोकेंगे। एक और काम करता हूं मैं, इसमें बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 और क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। समझ आए तो बढ़िया, नहीं तो आप उसे मुझे ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है सर, चलो बताइए। समझ ना आने के लिए मेरी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस ये होगी प्यारे भाई, इस वीडियो को एक और बार देख लेना। मेरी वीडियो को एक और बार देखने के बाद समझना है तो मुझसे पूछना, अगर समझ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि A to Z कुछ समझ नहीं आया, कहीं कहीं पर आपको डाउट रहा होगा, कहीं कहीं पर चीजें समझ नहीं आई होंगी, वहीं से उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो। नहीं समझ आ रहा है टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए, चलो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, फिलहाल के लिए जो मैंने बातें बताई हैं, इसके अलावा कोई और डाउट? समझ पाए, कोई डाउट नहीं है? चलिए भाई प्यारे साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल। टिल देन अपनी आपको तैयार रखिएगा, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना के रखिएगा। सफ़र है एक छोटे से ब्रेक और दौर का, बिछड़ जाने का। नमस्कार भाई, धन्यवाद।